रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पुराने मित्र उत्तर कोरिया की दुर्लभ यात्रा की। रूसी समाचार एजेंसियों का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश वाशिंगटन के साथ बढ़ते टकराव के मद्देनजर अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 19 जून 2024 को उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में एक बैठक के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन द्वारा स्वागत किया गया। फोटो क्रेडिट रॉयटर्स। रूसी समाचार एजेंसियों के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 18 जून की सुबह उत्तर कोरिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोनों देश वाशिंगटन के साथ बढ़ते टकराव के मद्देनजर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के लिए निकट सहयोग करना चाहते हैं। समाचार एजेंसियों RI नोवोस्ती और इंटरफैक्स के अनुसार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग हवाई अड्डे पर श्री पुतिन से मुलाकात की। 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा कर रहे श्री पुतिन ने वहां पहुंचने से कुछ घंटे पहले वहां के सरकारी मीडिया में छपी टिप्पणियों में कहा कि वह यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाइयों के लिए देश के दृढ़ समर्थन की सराहना करते हैं। क्रेमलिन ने 2022 में पड़ोसी देश पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश पश्चिमी देशों की उन महत्वाकांक्षाओं का दृढ़तापूर्वक विरोध करना जारी रखेंगे जो न्याय, संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे के हितों पर विचार करने पर आधारित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में बाधा उत्पन्न करती हैं। उत्तर कोरिया जाने से पहले पुतिन पूर्वी रूस के शहर याकुत्स्क गए, जहां उन्होंने क्षेत्रीय गवर्नर एसन निकोलाएव से मुलाकात की और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा संबंधी परियोजनाओं पर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने रूस के सुदूर पूर्व में काम कर रहे युवा पेशेवरों से भी मुलाकात की। श्री पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार उनके साथ उप प्रधानमंत्री डेनिस मंट्रुरोव, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित कई शीर्ष अधिकारी भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें संभवतः एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर समझौता भी शामिल है। आर्थिक संबंधों का विस्तार। श्री पुतिन की यह यात्रा एक हथियार समझौते के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच हो रही है, जिसके तहत प्योंगयांग आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बदले में मॉस्को को यूक्रेन में रूस के युद्ध को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक हथियार उपलब्ध करा रहा है, जिससे किम के परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे में वृद्धि होगी। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सड़कों को श्री पुतिन के चित्रों और रूसी झंडों से सजाया गया था। एक इमारत पर लगे बैनर पर लिखा था, हम रूसी संघ के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। श्री पुतिन ने अपने प्रकाशित वक्तव्य में यह भी कहा कि रूस और उत्तर कोरिया ऐसे व्यापार और भुगतान प्रणालियां विकसित करेंगे जो पश्चिम द्वारा नियंत्रित नहीं होंगी, और वे संयुक्त रूप से इन देशों के विरुद्ध प्रतिबंधों का विरोध करेंगे, जिन्हें उन्होंने अवैध, एकतरफा प्रतिबंध बताया। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भारी आर्थिक प्रतिबंधों के अधीन है, जबकि रूस भी यूक्रेन में अपनी आक्रामकता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के प्रतिबंधों से जूझ रहा है। श्री पुतिन ने कहा कि दोनों देश पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य, आर्थिक और अन्य आदान प्रदान में तेजी से वृद्धि हुई है, जब से किम ने सितंबर में रूसी सुदूर पूर्व में पुतिन से मुलाकात की थी, जो 2019 के बाद उनकी पहली मुलाकात थी। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया है कि वह रूस को यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए तोपें, मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण मुहैया करा रहा है, संभवतः इसके बदले में उसे महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकें और सहायता मिल रही है।
प्योंगयांग और मॉस्को दोनों ही उत्तर कोरिया द्वारा हथियारों के हस्तांतरण के आरोपों से इनकार करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा, जिनका रूस ने पहले समर्थन किया था। चीन के साथ साथ रूस ने भी श्री किम के परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया है तथा उत्तर कोरिया के हथियार परीक्षणों के कारण उस पर संयुक्त राष्ट्र के नए प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयासों को बार बार अवरुद्ध किया है। मार्च में संयुक्त राष्ट्र में रूस के वीटो ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की निगरानी समाप्त कर दी, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि मॉस्को यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए प्योंगयांग से हथियार खरीदकर जांच से बचने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कहा है कि वे उत्तर कोरिया की निगरानी के लिए एक नए तंत्र के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में श्री पुतिन ने श्री किम को एक हाई एंड और सीनेट लिमोजिन भेजी थी, जिसे उन्होंने सितंबर में उत्तर कोरियाई नेता से मुलाकात के दौरान दिखाया था। पर्यवेक्षकों ने कहा कि शिपमेंट ने उत्तर कोरिया को लग्जरी वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन किया। रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते चिंताजनक। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच गहराते संबंध चिंताजनक हैं, न केवल इसलिए कि इसका यूक्रेनी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग अभी भी यूक्रेनी लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ कुछ पारस्परिकता हो सकती है जो कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा, हमने अभी तक इन सभी के मापदंडों को नहीं देखा है, निश्चित रूप से इसे फलित होते नहीं देखा है, लेकिन हम निश्चित रूप से इस पर बहुत करीब से नजर रखेंगे। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिम सुसुक ने कहा कि सियोल ने मॉस्को पर जोर दिया है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच कोई भी सहयोग ऐसी दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करता हो या क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कमजोर करता हो। कोरियाई प्रायद्वीप पर बढ़ता तनाव। कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव पिछले कई सालों में अपने उच्चतम स्तर पर है। श्री किम के हथियार परीक्षणों और संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की गति एक दूसरे के खिलाफ। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि सैनिकों ने मंगलवार को अस्थायी रूप से स्थलीय सीमा पार करने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों को पीछे हटाने के लिए चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाईं, जो इस महीने में दूसरी बार गलती से ऐसा हुआ। श्री पुतिन अपने देश के प्रभाव और सोवियत युग के गठबंधनों को बहाल करने के प्रयासों के तहत प्योंगयांग के साथ संबंधों को फिर से बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद उत्तर कोरिया के साथ मॉस्को के संबंध कमजोर हो गए। किम जोंग उन ने पहली बार श्री पुतिन से 2019 में रूस के पूर्वी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक में मुलाकात की थी। क्रेमलिन ने कहा कि उत्तर कोरिया के बाद पुतिन वार्ता के लिए वियतनाम भी जाएंगे, जिसमें व्यापार पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वियतनाम के साथ संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को गति देने में वर्षों बिताने वाले अमेरिका ने पुतिन की योजनाबद्ध यात्रा की आलोचना की। वियतनाम में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, चूंकि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने अवैध और क्रूर युद्ध को जारी रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांग रहा है, इसलिए हम दोहराते हैं कि किसी भी देश को पुतिन को उनके आक्रामक युद्ध को बढ़ावा देने के लिए मंच नहीं देना चाहिए और न ही उन्हें अपने अत्याचारों को सामान्य बनाने की अनुमति देनी चाहिए।